श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते। गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबों को जन्माष्टमी महामहोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो अभी हम लोग भगवान का प्राकट्य होगा और धूमधाम से इस उत्सव को मनाने जा रहे हैं। इससे पहले थोड़ा हम लोग भगवत चर्चा करेंगे इस अवधि में। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण हैं कौन। संसार में कई सारे व्यक्ति कहते हैं कि वो एक महापुरुष थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास कुछ असाधारण शक्तियां थीं। कई तरह के विचार लोग रखते हैं, लेकिन महान लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को किस रूप में जाना है, किस रूप में समझा है, ये समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो शास्त्रों के माध्यम से हम थोड़ा विचार करेंगे। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में? ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परमः कृष्ण। ईश्वर का अर्थ होता है नियंता, और परमः का मतलब होता है सुप्रीम या अल्टीमेट। तो भगवान श्री कृष्ण कौन है? तो सुप्रीम कंट्रोलर हैं। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, और उनका रूप है। तो निर्गुण निर्विशेषवादी निराकारवादी व्यक्तियों के लिए ब्रह्मा जी पहले ही सावधान कर देते हैं कि भगवान का रूप है, विग्रह है, और वह विग्रह किस प्रकार का है? सतचित आनंदमय है, शाश्वत है, ज्ञानमय है और आनंदमय है। और फिर कैसे हैं वो? अनादिरादिर गोविंद। उनका कोई आदि नहीं है। ही इज द ओरिजिनल वन, और वह सबों के उत्स हैं, सबों के आदि हैं, सभी कारणों के कारण हैं। तो कोई कह सकता है कि यहां पे जो कृष्ण कहा गया, तो ये कृष्ण जो है वह विशेषण है जिसका अर्थ होता है कि परम ब्रह्म परमेश्वर। तो दूसरे नाम से भी संबोधित किया गया, अनादिरादिर गोविंद। वो इंद्रियों को आनंद देते हैं, वो गायों को आनंद देते हैं, वो गोपियों को आनंद देते हैं, वो गोपों को आनंद देते हैं। इसीलिए वो गोपति हैं, गोपीपति हैं, गोलोकपति हैं, गोविंद हैं। तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में बताया है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो परम ब्रह्म परमेश्वर हैं।
श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन भगवान को किस रूप में स्वीकार करते हैं, आइए देखते हैं। तो अध्याय 10 में श्लोक क्रमांक 12 और 13, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुः त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदः तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप परम ब्रह्म हैं, आप ब्रह्म के भी स्रोत हैं, परम ब्रह्म हैं और परम धाम हैं, अर्थात आप परम आश्रय हैं, परम गंतव्य हैं। पवित्रम परमं भवान, और आप परम पवित्र हैं। और आप कैसे हैं? आप निराकार नहीं हैं। पुरुषम शाश्वतम, आप शाश्वत पुरुष हैं। दिव्यम, ट्रांसेंडेंटल हैं आप भौतिक नहीं हैं। आदि देवम अजम विभुम, तो आप समस्त देवताओं के भी उत्स हैं, मूल हैं। सारे देवी देवता आपसे ही उत्पन्न होते हैं, बावजूद इसके आप अजन्मा हैं और महान से भी महानतम हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं आपका मित्र हूं और आपकी मस्खरी कर रहा हूं, चापलूसी कर रहा हूं और ऐसा कुछ बोल रहा हूं। आहुः त्वाम ऋषयः सर्वे, ऐसा समस्त ऋषि भी कहते हैं, समस्त महात्मा भी कहते हैं। जैसे कौन से महात्मा कहते हैं? देवर्षि नारद जी कहते हैं, असित कहते हैं, देवल कहते हैं, व्यास देव कहते हैं, जो भगवान के साहित्यिक अवतार हैं। व्यास देव, जिन्होंने समस्त श्रुतियों को लिपिबद्ध किया वेद के रूप में, उपनिषद के रूप में, वो भी तो ऐसा ही कहते हैं भगवान। और अब तो आप स्वयं भी कहते हैं कि आप भगवान हैं। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि वेद व्यास जी क्या कहते हैं। तो जब श्रीमद् भागवत महापुराण में अवतारों की गिनती हो रही थी, भगवान जब आए, जब कभी वो आए तो वो इतिहास हो गया कि भगवान इस रूप में आए, भगवान इस रूप में आए। भगवान हिरण्याकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह भगवान के रूप में आए, दशानन का वध करने के लिए दशरथ नंदन राम के रूप में आए। तो इस प्रकार से जब गिना जा रहा था, तो वहां पे जब भगवान श्री कृष्ण की बारी आई तो वेद व्यास जी बहुत सावधान हो गए और उन्होंने क्या कहा कि भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं। इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृद्यन्ते युगे युगे, इतौच अंश कलो पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृद्यन्ते युगे युगे। कि भगवान की जो भगवत्ता है वो भगवान श्री कृष्ण से शुरू होती है। अवतारों की जो फहरिस्त है, वो जो लिस्ट है, वो भगवान श्री कृष्ण से ही शुरू होती है। भगवान कृष्ण अवतार नहीं है, अवतारी हैं। तो वेद व्यास जी भी स्पष्ट कर देते हैं। अब स्वयं भगवान क्या कह रहे हैं? स्वयं भगवान क्या कह रहे हैं? श्रीमद् भगवत गीता में 5वें अध्याय में कह रहे हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। कि मैं समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता हूं और समस्त लोकों का एकमात्र स्वामी हूं। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। कि इस प्रकार से जब कोई मुझे जान लेता है तो वह परम शांति को प्राप्त कर लेता है। तो यहां भगवान श्री कृष्ण में स्पष्ट रूप से बता रहे हैं वेद व्यास जी किस रूप में भगवान को स्वीकार करते हैं और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवद गीता में क्या कहा है। तो हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, नौ में विदुः सुरगणाः प्रभवम न महर्षयः अहम आदि ही देवानां महर्षीणां च सर्वशः। नौ में विदुः सुरगणाः, मेरे बारे में देवताओं को भी अंदाजा नहीं है, वो भी मेरे बारे में नहीं जानते हैं।
और मेरे प्रभाव से बड़े बड़े महर्षि भी भिज्ञ नहीं हैं, वो मुझे नहीं जानते हैं। कैसे जानेंगे? अहम आदि ही देवानाम महर्षि नाम से सर्वशः, मैं ही देवताओं का भी उत्स हूं, मैं देवताओं का भी आदि हूं और महर्षियों की भी उत्पत्ति मुझसे ही हुई है। तो भला मुझे कैसे जान सकते हैं? और कई लोग ब्रह्मवादी होते हैं, वो कहते हैं कि देखो जी, भगवान जो है वो ज्योति है, वो जो है एक आध्यात्मिक किरण है और हमें वहीं तक पहुंचना है। तो भगवान श्री कृष्ण उनको भी बता देते हैं 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो जितने भी निर्विशेषवादी हैं, ज्ञानी हैं, जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, वो भी ये जान लें कि वो जिस ब्रह्म की खोज कर रहे हैं उनके आधार भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। उनकी अंग कांति है ब्रह्म ज्योति जो कहलाती है। तो ईशोपनिषद में, ईशोपनिषद ग्रंथ में ये इंडिकेशन मिलता है 16वें मंत्र में कि भगवान का स्वरूप है और वो आनंदमय स्वरूप जो है, उनकी दिव्य ज्योति के कारण भगवान का जो प्रकाश है वह करोड़ों सूर्य के समान एक मतलब दैदीप्यमान है। एक सूर्य को तो हम देख नहीं पाते, तो करोड़ों सूर्य के समान दैदीप्यमान जिनका स्वरूप हो उसको क्या कोई देख सकता है? ईश्वर कृपा से ही देख सकता है। इसीलिए ईशोपनिषद में कहा गया है, पूषण एकर्षेयम सूर्य प्राजापत्य व्युहरश्मिन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणत्तमं तत्ते पश्यामि यह असो असो पुरुषः सो अहम अस्मे। कि हे भगवान, हे आदि विचारक, हे ब्रह्मांड के पालक, हे नियामक, शुद्ध भक्तों के लक्ष्य, मानव जाति के प्रजापतियों के शुभ चिंतक, कृपा करके आप अपनी दिव्य किरणों के तेज को हटा लें जिससे मैं आपके आनंदमय स्वरूप का दर्शन कर सकूं। जिस प्रकार सूर्य और सूर्य की किरणें होती हैं उसी प्रकार आप परमेश्वर हैं और मैं आपका तुच्छ अंश हूं। यही चीज भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ना, ममैव अंशो जीव लोके जीव भूतः सनातन। और भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृता। मैं सबको प्रकाशित नहीं होता हूं, अपनी योग माया से अपने स्वयं को मैं ढक के रखता हूं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि शास्त्र के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण कौन है। भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष हैं, परम ब्रह्म परमेश्वर हैं और देवी देवता ऋषि मुनि महर्षि जितने भी जीव हैं सब उनसे ही उत्पन्न होते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आया है कि जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, कहां? तो उत्तरा के गर्भ में। उत्तरा के गर्भ में उस वक्त जो है पांडवों का बीज जो है, अभिमन्यु का पुत्र, वो जिनको बाद में परीक्षित कहा गया, वो उत्तरा के गर्भ में थे। और अश्वत्थामा ने जो है अपने मित्र दुर्योधन को ये कहा था कि मैं बदला लूंगा, हे राजा, मैं आपके वध का, आपकी पराजय का बदला लूंगा और मैं पांडवों को भी वंश विहीन कर दूंगा। इसीलिए वह दुष्ट जो है उसने एक बार अर्जुन के द्वारा दंडित होने और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा छोड़ दिए जाने के बाद भी उसने दुस्साहस किया और उत्तरा के गर्भ को लक्ष्य करके ब्रह्मास्त्र चला दिया था। तो ब्रह्मास्त्र को रोकने की शक्ति तो पांडवों में नहीं है। तो उत्तरा जो है वह भागती हुई भगवान श्री कृष्ण के तरफ आती हैं। भगवान श्री कृष्ण रथासीन हो गए हैं और हस्तिनापुर से द्वारिका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, उनकी विदाई हो रही है।
उनको विदाई गीत दिया जा रहा है। और उस वक्त उत्तरा जो है वो भागती हुई आती है और कहती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नो अन्यम त्वत् अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्पराम। हे महायोगी, हे भगवान, कृपया करके मेरी ओर देखिए। हे जगतपति, हे जगत के नाथ, कृपया करके मेरी ओर देखिए, क्योंकि आपके अलावा अभय देने वाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। जहां परस्पर मृत्यु व्याप्त हो वहां पे कौन भला मेरा संरक्षण कर सकता है आपके अलावा। तो बताइए, हम सब की स्थिति उत्तरा वाली स्थिति है कि नहीं है? क्या कोई कोई हमारी रक्षा कर सकता है क्या इस संसार में मृत्यु से? केवल भगवान श्री कृष्ण ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण की स्थिति। फिर भगवान श्री कृष्ण जो है उत्तरा के हृदय से उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट कर जाते हैं और अपने सुदर्शन चक्र से अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को नल्लीफाई कर देते हैं, काउंटर कर देते हैं, और इस प्रकार से परीक्षित की सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो कुंती महारानी क्या कहती हैं? कुंती महारानी कहती हैं, नमस्ये पुरुषम तु आद्यम ईश्वरम प्रकृते परम, अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतः बहिः अवस्थितम, माया जवनिका आच्छन्नम अज्ञा अधोक्षजम, न लक्ष्य से मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। नमस्ये पुरुषम तु आद्यम, हे आदि पुरुष मैं आपको प्रणाम करती हूं। ईश्वरम प्रकृते परम, आप परम ईश्वर हैं और आप प्रकृति के स्वामी हैं। अलक्ष्यम, आप दिखाई नहीं देते। सर्वभूतानाम अंतः बहि अवस्थितम, यद्यपि आप समस्त जीवों के अंदर और बाहर स्थित हैं लेकिन आप दिखाई नहीं पड़ते। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूं। माया जवनिका आच्छन्नम, आप अपने ही माया के पर्दे से ढके हुए रहते हैं और अज्ञानी जो है आप भगवान को नहीं देख पाते। ठीक उसी प्रकार जब कोई नौटंकीबाज जो है वह नौटंकी करता है और दाढ़ी मूछ लगा लेता है और रोल प्ले करने लगता है, तो दर्शक ये समझ में नहीं पाते कि ये आदमी है कौन। तो उसी प्रकार से जब आप अपनी माया के द्वारा कवर हो जाते हैं तो आपको सामान्य सांसारिक व्यक्ति नहीं पहचान पाते। इसी प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण सूर्य उत्तरायण हो गया और भीष्म पितामह जी को शरीर त्याग करने का समय आ गया, तो भगवान श्री कृष्ण जो है युधिष्ठिर महाराज को आगे करके और सभी पांडव भाइयों को लेकर के और कुरुक्षेत्र के मैदान में वहां पहुंचे हैं जहां भीष्म पितामह जी बाण की सैया पे पड़े हुए हैं और अपने शरीर को त्यागने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। तो उस वक्त भीष्म पितामह ने जब भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया है तो उन्होंने कहा है, एषः वै भगवान साक्षात आद्य नारायणः पुमान्, मोहयन् मायया लोकम गूढ़ः चरति वृष्णिषु। सुनो भाई युधिष्ठिर और पांडवों, आप जिनको मेरे भाई समझते हो, हाँ, और जो अर्जुन जिनको अपना सारथी समझता है, ये कौन है? एषः वै भगवान साक्षात आद्य नारायणः पुमान्, ये साक्षात भगवान है और नारायण के भी आदि हैं। गलती मत कर देना। मोहयन माया लोकम गूढ़ः चरति वृष्णिषु, यह पूरे लोकों को मोहित करके और ये यदुकुल में वृष्णि कुल में उत्पन्न होकर के जो है और सामान्य लोगों की भांति आचरण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से शास्त्रों की मर्यादा से हम ये समझ लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो कोई सामान्य सिद्ध व्यक्ति नहीं है, वो कोई महापुरुष नहीं है, वो स्वयं मूल पुरुष हैं, आदि पुरुष हैं, भगवान हैं, प्रकृति के स्वामी हैं, चर अचर प्रकृति के वो एकमात्र भोक्ता हैं। ये समझ में आ गया आप लोगों को? ये समझ में आ गया तो मनुष्य जीवन जो आपका ये जो मनुष्य जीवन है ये आखिरी होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, जन्म कर्म
च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं, जो इस बात को तत्वतः समझ लेता है फिर क्या होता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, उसको शरीर त्यागने के बाद फिर से शरीर में नहीं आना पड़ता है। मामे तीसो अर्जुन, उसको मैं अपने पास बुला लेता हूं, वो मेरा हो जाता है। तो इसीलिए इसको समझना है, बार बार समझना है, धोखा नहीं खाना है। अब जो है हमको ये समझना है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट करके। कोई भी बोल सकते हैं। एक तो वो ये बताने के लिए कि हम हमारे बीच श्री कृष्ण भगवान है, उसको फिर से याद दिलाने के लिए, अपनी अवस्था को फिर से दर्शाने के लिए वो अवतार लेते हैं। जी 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 जी। तो हाँ, भगवान श्री कृष्ण तो भगवत गीता में ही बताते हैं, अध्याय 4 के श्लोक क्रमांक 7 और 8 में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान आते हैं, और क्यों आते हैं? जब जब धर्म की हानि होने लगती है, हाँ, धर्म पे संकट आ जाता है, धर्म का पतन हो जाता है, तब हे भरतवंशी अर्जुन, तब मैं आता हूं। जब अधर्म व्याप्त होने लगता है तब मैं आता हूं, साधुओं का कल्याण करने के लिए। परित्राणाय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्टों को दंडित करने के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए मैं युग युग में आता हूं। तो भगवान ने जो है ये श्रीमद् भगवत गीता में बताया है कि भगवान के आने का कारण क्या है। तो भगवान के आने का जो मुख्य कारण है, वो भगवान श्री कृष्ण के आने का मुख्य कारण है कि वह अपनी जो माधुर्य लीला है, जो प्रेममयी लीला है, वो लीला प्रदान करके अपने अंश का, जीव का कल्याण कर सके। जब जीव देखेगा भगवान श्री कृष्ण की लीला को, तो वो याद कर पाएगा अपने संबंध को भगवान श्री कृष्ण के साथ। और जब उस सोए हुए संबंध को भगवान की कथा और लीला के माध्यम से जागृत करेगा, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी वापस भगवान के पास जाकर के नित्य लीला में प्रविष्ट हो जाने का। तो ब्रह्म कलयुग जो होता है वो 4,32,000 वर्ष का होता है। 4,32,000 वर्ष जो है, सोलर सिस्टम के हिसाब से जो हमारी पृथ्वी का वर्ष है, वह 4,32,000 वर्ष बीतने पे एक कलयुग बीतता है। इसके दुगने काल का द्वापर युग होता है, इसके तिगुने काल का त्रेता युग होता है, और 4,32,000 वर्ष के चौगुने काल का सतयुग होता है। तो 4,32,000 गुने 10 कर देंगे तो एक जो है चतुर्युगी बनेगी। एक चतुर्युगी मतलब एक सतयुग, एक त्रेता युग, एक द्वापर युग, एक कलयुग, एक चतुर्युगी। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी के एक दिन में दिन भर में 1,000 पृथ्वी के ऊपर चतुर्युग बीतते हैं, अर्थात क्रम से 1,000 सतयुग, 1,000 त्रेता युग, 1,000 द्वापर युग और 1,000 कलयुग यहाँ पे ब्रह्मा जी के एक दिन में बीतता है। तो ऐसे जो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, उनमें से 7वें मनु जो होते हैं, जिनका समय अभी चल रहा है, जो वैवस्वत मनु कहलाते हैं, जिनका नाम है श्राद्ध देव, उस मनु के काल में 28वीं चतुर्युगी में ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, ध्यान दीजिए। और
एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं, उसमें से 7वें मनु के 28वें चतुर्युगी में द्वापर काल के अंत में स्वयं भगवान जो गोलोकपति हैं, यशोदानंदन श्री कृष्ण, वह स्वयं इस धराधाम पे प्रकट होते हैं, जो अभी केवल तकरीबन 5200 वर्ष पूर्व भगवान इस धराधाम पे आकर के अपने श्री चरणों के चिन्ह को इस पृथ्वी पर अंकित करके अभी अभी गए हुए हैं। ये कैसा हम लोगों का सौभाग्य है कि भगवान श्री कृष्ण जो है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण अभी अभी कुछ वर्षों पहले इस धराधाम पर अपनी लीला का संवरण करके गए हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के आने का मुख्य उद्देश्य है अपने प्रेममयी रस का प्रसार करना, जिससे कि हम उस रस के रसिक बन करके भगवान के नित्य धाम में, गोलोक में वापस जा सकें। यह अपॉर्चुनिटी देने के लिए भगवान श्री कृष्ण आते हैं। और जो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं कि मैं असुरों का विनाश करने के लिए आता हूं, उनके लिए विष्णु के अवतार आ जाते हैं। उसके लिए स्वयं भगवान, मूल भगवान कृष्ण को आने की आवश्यकता नहीं है, अवतारी कृष्ण को आने की आवश्यकता नहीं है। अवतार कृष्ण भी इस काम को कर सकते हैं। तो लगभग 5 वर्ष जो है भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल में लीलाएं की, बाल लीलाएं की, जिसमें उन्होंने वात्सल्य रस का आस्वादन किया और अपने भक्तों के साथ वात्सल्य रस से क्रीड़ा की। लगभग 5 से 10 वर्ष तक वो वृंदावन में रहे। पौगंड लीला में सख्य रस का उन्होंने रसपान किया, गैया चराया, बहुत सारी लीलाएं की। और किशोरावस्था में लगभग 10 से 15 वर्ष तक उन्होंने जो है माधुर्य रस का आस्वादन किया और गोपियों के साथ प्रमुख रूप से उन्होंने रास लीला की और माधुर्य रस का विस्तार किया। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की जो आयु होती है वह लगभग सदैव आद्यम पुराण पुरुषम न वयौवनाम च, वो सबसे आदि पुरुष हैं, लेकिन सबसे नए भी हैं, वो सबसे तरुण भी हैं। तो उनकी अवस्था कभी 15 वर्ष से आगे नहीं बढ़ती। 15-16 वर्ष के युवक के रूप में वो नित्य रहते हैं गोलोक धाम में। और उसके बाद मथुरा गमन की लीला होती है। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण 17 साल रहते हैं, 17 ईयर्स। और फिर मथुरा में 17 साल रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण 90 वर्ष तक रहते हैं। कुल मिलाकर के 125 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण, लगभग 125 वर्ष तक इस धराधाम पर रहे। तो भगवान श्री कृष्ण जो माधुर्यमयी, भगवान श्री कृष्ण जो गोलोक धाम से गोपति, गोपीपति, गोलोकपति भगवान श्री कृष्ण हैं, जब वो आते हैं तो 4 उनके विशेष रस होते हैं, कलाएं होती हैं। एक जो है वो है गोप वेशधर। भगवान श्री कृष्ण जो है गोप का वेश धारण करते हैं, बड़ी गोप की पगड़ी लगाते हैं, गले में उनके जो है वन पुष्पों की माला होती है और हाथ में गाय चराने वाला डंडा होता है, गले पे उनके कंबली होती है। वो नित्य किशोर रहते हैं और जब वो चलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो नाच रहे हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। तो भगवान चलते हैं तो भगवान ऐसा लगता है कि नृत्य कर रहे हैं। हाँ, उनका जो खड़ा भी होते हैं तो कैसे खड़े होते हैं? श्यामम त्रिभंग ललितम नियतम प्रकाशम। 3 जगह से टेढ़े खड़े होते हैं और हाथ में उनके जो है वेणु रहता है। भगवान श्री कृष्ण के हाथ में वेणु रहता है, जो वेणु वो बजाते हैं तो पूरे जगत को जो है मोहित कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो 4 विशेषताएं हैं, लीला माधुरी, रूप माधुरी, वेणु माधुरी और प्रेम माधुरी, यह नारायण में भी नहीं है, यह वैकुंठ जगत में नारायण में भी नहीं है। तो ये जो नारायण में भी कलाएं नहीं है, वो भगवान श्री कृष्ण, मूल भगवान श्री कृष्ण में ये विशेष 4 कलाएं हैं, जो विष्णु से भी अधिक है, नारायण से भी अधिक है। इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। तो जब इस पृथ्वी पर बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया था एक समय कंस के अत्याचार से,
तो पृथ्वी देवी जो है वो गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई और याचना करने लगी रो रो करके कि हे ब्रह्मा जी हमारी रक्षा कीजिए। तो पृथ्वी की दयनीय स्थिति को समझते हुए सभी देवताओं को लेते हुए और शिव जी को लेते हुए ब्रह्मा जी क्षीर सागर में शयन करने वाले क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास गए। वहां गए, भगवान की स्तुति की, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हुआ। लेकिन भगवान की वाणी जो है ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट हुई कि ब्रह्मा, मैं पृथ्वी की चिंता से अवगत हूं और आप जो है निश्चिंत हो जाइए और सभी देवताओं को बोल दीजिए कि यादवों के कुल में अपने स्वयं और अपनी पत्नियों के साथ पृथ्वी पर अवतीर्ण हो जाएं। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश में सभी देवी देवताओं को जन्म लेने का आदेश दिया और ब्रह्मा जी जो है वह निश्चिंत होकर के अपने लोक को आ गए और पृथ्वी जो है वो खुशी खुशी वापस आ गई। और इस बीच क्या हुआ कि कंस जो है उग्रसेन, महाराज उग्रसेन थे, सूरसेन के राजा उग्रसेन थे, उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। यद्यपि उनके पुत्र नहीं थे। यहां पे मैं ये बात आपको स्पष्ट कर दूं कि उग्रसेन की जो पत्नी थी पद्मावती, वो अत्यंत सतीव्रता थी, लेकिन जो है वह अपने मायके गई हुई थी। और जब वो मायके गई हुई थी तो काल नेमी नाम का जो एक असुर था वो रूप बदल के उग्रसेन के रूप में आ गया और जो है वो पद्मावती को अकेले स्थान में लेकर के गया और उसका शील भंग किया है। और अनजाने में जो है पद्मावती काल नेमी के जो है वीर से वह गर्भ धारण कर लेती है और उस काल नेमी के पुत्र के रूप में जो है कंस का जन्म होता है। तो इसीलिए जो है कंस जो है वो उग्रसेन का पुत्र नहीं है, काल नेमी का पुत्र है। तो ये जो कंस है यह बहुत ही क्रूर है और इसने जो है हर प्रकार से जो है धर्म को कुचलने का काम किया और ऋषि मुनियों को, तपस्वियों को उन्होंने कष्ट पहुंचाया, तीनों लोकों पे उसने विजय प्राप्त किया। इस प्रकार से जो है क्रूर कंस अपनी बहन देवकी से बड़ा स्नेह करता था। तो देवकी जी का विवाह जो है यदुकुल के राजकुमार वसुदेव जी से होता है। पानी ग्रहण करते हैं वसुदेव जी और कंस जो है बहुत ही प्रेम से जो है स्वयं क्या करते हैं, देवकी जी और वसुदेव जी को रथ में बैठा करके और विदा कराने के लिए जा रहे हैं। आहा, मेरी बहन है और उसकी शादी हुई है, चलो मैं विदा कर देता हूं। और जब जा रहे हैं तो रास्ते में आकाशवाणी होती है, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से लेकर के जा रहा है उसकी 8वीं संतान तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। अब ऐसा कंस ने सुना तो कंस जो है अपनी बहन को मारने के लिए उद्यत होता है। अब देवकी तो भगवान की माता बनने वाली है, देवकी को तो कोई भय नहीं और शांत भाव से खड़ी रहती हैं। लेकिन वसुदेव जी विचार करते हैं कि मेरी जो है व्याहिता है, मेरी पत्नी है, तो इसके प्राण की रक्षा करना तो पति का धर्म है। तो वसुदेव जी हर तरह से प्रयास करते हैं। पहले तो प्रशंसा करते हैं, हे दीन वत्सल। अब ये कंस दीन वत्सल कैसे हो गया? सरस्वती जी घबरा गई कि ये जो है वसुदेव जी क्या कह रहे हैं, ये दीन वत्सल कब से हो गया? तो दीन वत्सल यहाँ पे जो है सारस्वत अर्थ क्या होता है कि जो ऋषियों का और दीन लोगों का जो वध करता है वो एक अर्थ होता है दीन वत्सल का। तो यहाँ पे वसुदेव जी जो कह रहे हैं वो छुपा हुआ मीनिंग ये है कि हे दीन वत्सल, आप अपने बहन की ऐसे शुभ संयोग में हत्या न करें। फिर जब वो प्रशंसा से नहीं मानते हैं तो फिर विनती करते हैं, विनती से भी नहीं मानते तो समझौता कर लेते हैं और वचन देते हैं कि आपको खतरा तो देवकी से नहीं है ना, देवकी के संतान से है, तो आप अपने बहन के खून से अपने हाथ को क्यों रंगते हैं? मैं आपको वचन देता हूं कि देवकी के संतान को मैं आपको ला करके दे दूंगा। इस प्रकार से जो है देवकी की प्राण की रक्षा होती है और देवकी और वसुदेव जी को उन्होंने छोड़ दिया। इस प्रकार से जब पहला संतान होता है तो ले जाकर के कंस को दे देते हैं। तो कंस जो है वो विचार करता है कि मुझे तो 8वें संतान से खतरा है, पहले संतान से तो कोई खतरा नहीं है। और जो है वो कहता है कि वसुदेव जी आप इसको ले जाइए। वसुदेव जी को देखा, जब वसुदेव जी इतने वचन परायण हैं तो कहा वसुदेव जी आप इसको ले जाइए, इससे तो मुझे कोई खतरा ही नहीं है, मुझे तो 8वें संतान से मतलब है। और जब इस प्रकार से जो है कंस आचरण करते हैं
तो नारद जी को बड़ी चिंता हो जाती है कि एक तो भगवान आने वाले हैं, और भगवान आने वाले हैं कंस का विनाश करने के लिए, और कंस इस तरह से यदि व्यवहार करेगा तो फिर तो भगवान को आने में विलंब हो जाएगा। तो नारद जी आकर के कहते हैं कि जो है आप तो भगवान की लीला को जानते नहीं हैं। एक कमल का फूल दिखाते हैं, अष्टदल कमल का फूल दिखाते हैं और कहते हैं आप मुझे इसमें बताइए कि पहली पंखुड़ी कौन है और आठवीं कौन है। तो कंस चक्कर खा जाता है। तो कहते हैं कि आप भगवान विष्णु के जो है लीला को आप नहीं जानते हैं कि कौन पहला होगा कौन आठवां होगा। आगे से गिनेंगे तो आठवां पुत्र आठवां होगा, और हो सकता है पीछे से गिन लें तो पहला वाला ही आठवां हो जाएगा जो है। तो इस प्रकार से कंस को जो है वो पाप करने के लिए उकसाते हैं, कंस के पाप को बढ़ाने के लिए, ताकि भगवान जल्दी से प्रकट हो। तो खैर इस प्रकार से जो है एक एक करके 6 पुत्रों की हत्या कर देते हैं। तो 7वें गर्भ के रूप में भगवान अनंत शेष बलराम जी आ जाते हैं। इसलिए आ जाते हैं क्योंकि पहले जो है जब लक्ष्मण के रूप में आए तो भगवान श्री रामचंद्र जी की कई बातें उनको पसंद नहीं आई, तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि हे भगवान आगे की लीलाओं में मैं बड़ा भाई बनूंगा। तो बलराम जी आते हैं। बलराम जी जब आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण योग माया से कहते हैं कि हे देवी हे भद्रे, मैं आपको यह आदेश देता हूं कि देवकी के गर्भ से देवकी के गर्भ से मेरे बड़े भाई जो बलराम के रूप से विख्यात होंगे, क्योंकि वह आध्यात्मिक बल प्रदान करेंगे, समस्त जीवों को आनंद प्रदान करेंगे और सबको खींच करके मेरे शरण में लाएंगे, इसलिए उनका नाम संकर्षण भी होगा। तो आप उनको माता देवकी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दीजिए। तो योग माया जो है वो देवकी के गर्भ से बलराम जी को रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतरित कर देती हैं, और ऐसा देवकी को ऐसा अनुभव होता है जैसे उनका गर्भपात हो गया। अब तो सब जगह चर्चा हो गई कि 7वां गर्भ जो है वह नष्ट हो गया, 7वां गर्भ नष्ट हो गया, और सब लोग जो है कंस को ही दोषी मानने लगते हैं कि कंस ने ही जो है कुछ गड़बड़ किया है अपनी बहन के साथ, जो है कंस ने ही गर्भपात करवा दिया है। तो इस प्रकार से जो है भगवान लीला कर रहे हैं, और अब भगवान जो है देवकी माता के गर्भ में भगवान को आने का समय हो गया है। तो सबसे पहले जो है भगवान वसुदेव चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट होते हैं। भगवान वासुदेव चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट होते हैं, और वसुदेव जी उनको प्रणाम करते हैं और पुरुष सूक्त मंत्र से उनकी दिव्य स्तुति करते हैं। और फिर जो है देवकी माता उनकी स्तुति करते हैं, और देवकी माता कहती हैं कि इस पूरा ब्रह्मांड जिनके पेट में है वह मेरे पेट में कैसे आएगा भगवान। तब भगवान उनको इतिहास बताते हैं कि किस प्रकार से जो है पहले आप जो है शतरूपा और प्रश्नी के रूप में बड़ी कठिन तपस्या किए मुझको पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए। तो शतरूपा और प्रश्नी के पुत्र के रूप में मैं प्रश्नी गर्भ के रूप में जो है आपका पुत्र बना। बाद में अदिति और कश्यप के पुत्र वामन के रूप में मैं आपके गर्भ में आया, और अब आप वसुदेव और देवकी हैं तो मैं कृष्ण के रूप में आपके गर्भ में आ रहा हूं। तो इस प्रकार से जो है सबसे पहले भगवान जो है वो वसुदेव जी के हृदय में प्रकट हुए, और वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में प्रकट हुए। तो भगवान श्री कृष्ण जब कहते हैं मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, भगवान श्री कृष्ण जब जन्म लेते हैं तो माता को प्रसव पीड़ा नहीं देते, ठीक है, माता को उबकाई नहीं आती, माता को कोई ऐसा स्मेल नहीं आता, खाना जो है उल्टी नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण दिव्य हैं, चतुर्भुज रूप में जब प्रकट होते हैं तो उनके हाथों में जो है सुंदर बाजूबंद रहता है, हाँ, उनके कमर में कमरधनी लगी रहती है, उनके मुकुट रहता है, मोर पंख रहता है, पीताम्बरी रहती है। किसी हॉस्पिटल में इस तरह का कोई संतान कोई बच्चा आपने कभी पैदा होते देखा है क्या? चतुर्भुज रूप में, हाँ, उनकी पीताम्बरी पहने हुए और बहुत सुंदर उनका श्रृंगार। भगवान श्री कृष्ण जो है इस रूप में प्रकट होते हैं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे जो है कथा को आपको लेकर चलता हूं गोकुल में। इधर तो भगवान श्री कृष्ण आए हैं, थोड़ा गोकुल में लेकर के चलता हूं। ये जो रहस्य है, चूंकि आज जो आपने मुझे टॉपिक दिया है वो टॉपिक है भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य जो है उसके ऊपर बोलने के लिए। तो ये रहस्य जो है इसको थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहूंगा कि गोकुल में चलते हैं तो वहां पे नंद बाबा को कोई संतान नहीं है। नंद बाबा की पत्नी है
कौन? यशोदा माँ। यशोदा मैया। यशोदा मैया का भी नाम शास्त्र में देवकी है, लेकिन उनके गुणों के कारण उनको यशोदा मैया कहा गया है। तो नंद बाबा की अवस्था जो है काफी हो गई है, लेकिन उनको कोई पुत्र नहीं है। नंद बाबा बड़े भगवत पारायण हैं, सुबह 3 बजे जग जाते हैं और यमुना जी में स्नान करके और मंगला आरती करके भगवान नाम का जप करते हैं। तो एक दिन जो है नंद बाबा सुबह सुबह स्नान करके यमुना जी से स्नान करके लौट रहे थे, और गोकुल में जो है कुछ ब्राह्मण जो है, सिद्ध ब्राह्मण जो है, वो लोग सुबह सुबह जो है दातून कर रहे थे। तो नंद बाबा ने जो है अपनी चरण पादुका उतारी और बड़े ही स्नेह से दंडवत प्रणाम किया और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, हम आपको प्रणाम करते हैं। तो उस वक्त जो है दातून करते करते ब्राह्मणों ने उनको कहा कि नंद बाबा पुत्रवान भवः। तो नंद बाबा जो है वो सकुचा गए, बोले कि ये हमारी कोई उम्र है पुत्रवान होने की? तो आप लोग जो आशीर्वाद दे रहे हैं तो सोच समझ करके आशीर्वाद दिया कीजिए ब्राह्मण देवता। तो बोले सोच समझ करके आशीर्वाद देंगे तो पता नहीं फलीभूत होगा कि नहीं होगा। तो हमारे हृदय में भगवान विराजमान थे और हमारे मुंह से निकल गया सो निकल गया तो निकल गया। तो इस प्रकार से जो है नंद बाबा घर पहुंचते हैं और इधर ब्राह्मण लोग जो है सांडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं कि ऐसी ऐसी बात है और हमने नंद बाबा को जो आशीर्वाद दे दिया पुत्रवान भव, तो अब क्या होगा? तो सांडिल्य ऋषि कहते हैं जब दे दिया तो दे दिया, अब दे दिया तो उसको सिद्ध करना है। तो यमुना जी के तट पे जो है 18 अक्षर का गोपाल मंत्र जो है 18 करोड़ बार ब्राह्मणों ने बैठ करके और भगवान का आह्वान किया और भारी वहां पे यज्ञ किया है। और इस प्रकार से जब यज्ञ संपन्न हुआ तो नंद बाबा ने देखा कि आकाश से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, नीले कमल के रूप में, नीले बालक के रूप में, जो उनके हृदय में समाविष्ट हो गई। और नंद बाबा के समझ लीजिए कि जो है रोम रोम में आनंद छा गया। तो इस प्रकार से नंद बाबा जब घर पहुंचते हैं और यशोदा मैया को कहते हैं कि यशोदा देखो, मुझे तो बड़ी लज्जा आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मेरे हृदय में कोई बालक है, नीले रंग का कोई बालक है जो मेरे हृदय में प्रकट हो गया है। तो यशोदा मैया कहती हैं कि मुझे भी बड़ी लज्जा आ रही है, ऐसा लग रहा है कि वह जो नीले रंग का बालक है वह आपके हृदय से निकल करके मेरे हृदय में आ गया है। तो इस प्रकार से जो है सोचते हैं कि ये क्या चल रहा है। तो सोचते हैं मैं अपने कुलगुरु के पास जाऊं, सांडिल्य जी से पूछूं कि ये क्या चल रहा है। तो वो सांडिल्य जी के पास जाते, इससे पहले सांडिल्य जी जो है नंद बाबा के यहाँ आ गए और नंद बाबा को बताया कि आज रात्रि 12 बजे आपके यहाँ बालक आने वाला है। अब जो है ये जब खबर सुना तो बड़ी खुशी का माहौल हो गया, पूरी तैयारी हो गई, हाँ, उत्सव मनाने की पूरी तैयारी हो गई। तो नंद बाबा जो है 5 भाई और 1 बहन है, बहन अकेली सुनंदा है। तो सुनंदा को खबर भेजा गया कि बुआ जी आएंगी, बुआ जी तैयारी करेंगी, जो है बालक आ रहा है। तो बुआ जी पूरा बैलगाड़ी पे सामान लाद करके जो है आई हैं और जो है नंद बाबा के यहाँ पूरी तैयारी चल रही है। तो ये जो है घटना इधर घटी गोकुल में, और उधर जो है मथुरा के जो कारागार में घटना घटी वो मैंने आपको बताया। तो भगवान जब अब आते हैं, हम लोग इधर से हम लोग कथा को रोकते हैं गोकुल से और अब आते हैं हम लोग कारागार में, मथुरा में। तो यहां पे भगवान जो है उन्होंने कहा, आदेश दिया एक तरह से जो है वसुदेव जी को कि आप जो है एक काम करिए, आपको कंस का भय है, मेरी माता को कंस का भय है, तो आप मुझे जो है ले करके और नंद बाबा के महल में मुझे छोड़ आइए और वहां पे एक कन्या का जन्म होगा, उस कन्या को आप यहां पे ले आइए। तो इस प्रकार से जो है जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं इधर कारागार में विष्णु जी के अवतार के रूप में, तो जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए हैं तो उस वक्त क्या हो गया, पूरा का पूरा कारागार जो है वह उसके सारे दरवाजे खुल गए हैं और वसुदेव जी की जो है वह हथकड़ी खुल गई है और वो भगवान श्री कृष्ण को अपने सिर पे ले लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण के वाहन के रूप में। तो यहाँ पे आचार्य बताते हैं कि जो कोई भी भगवान श्री कृष्ण को अपने सिर पे धारण करेगा उसकी जो है जन्म और मृत्यु की बेड़ी जो है वो खुल जाएगी और वो मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को ले करके चले हैं, 12 बजे रात में जन्म हुआ और ले करके चले हैं कहाँ, नंद बाबा के यहाँ गोकुल में। तो रास्ते में जो बादल जो है
वो सोच रहा है कि कहीं कंस देख न ले, तो इतनी मूसलाधार बारिश कर रहा है कि कुछ दिखाई ही न पड़े। तो अनंत अनंत जी विचार कर रहे हैं कि पता नहीं इस बादल को क्या हो गया, ये तो भगवान इतने छोटे से हैं, इतनी बारिश कर रहा है। तो अनंत जी छतरी बन करके आ गए, और जब यमुना जी के पास पहुंचे हैं तो यमुना जी में ऐसा प्रलय का तूफान ऐसा आया हुआ है, लेकिन निडर भाव से जो है उसमें वसुदेव जी प्रवेश करते हैं। जब वसुदेव जी प्रवेश करते हैं तो वहां पे यमुना जी भगवान का चरण स्पर्श करने के लिए ऊपर आने लगती है। तो जब पानी जो है नाक से ऊपर जाने लगता है वसुदेव जी के, तो वसुदेव जी चिल्लाने लगते हैं, कोई ले लो, कोई ले लो, कोई ले लो। तो वहां पे जो है गोकुल के पास एक गांव है, उस गांव का नाम है कोइलहा, इसी से नाम पड़ गया उस गांव का कोइलहा। कोइलहा मतलब कोई ले लो, कोई ले लो। इस प्रकार से जो है जब यमुना जी भगवान श्री कृष्ण का चरण स्पर्श करती हैं, भगवान श्री कृष्ण अपने पति का, अपने स्वामी का चरण स्पर्श करती हैं, तो अपने आप फिर नीचे चले जाती हैं और ऐसे ही मार्ग दे देती हैं जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी को वरुण ने, समुद्र के देवता ने रास्ता दे दिया था, वैसे ही यमुना जी जो है वसुदेव जी को रास्ता दे देती हैं। और सहजता पूर्वक वसुदेव जी जो है भगवान श्री कृष्ण को लेकर के नंद महाराज के भवन में पहुंचते हैं। और वहां पे योग माया ने सबको गोकुल में सुला दिया था। मथुरा में जो महामाया ने सुला दिया था और इधर योग माया ने सुला दिया था। तो वसुदेव जी बालक कृष्ण को रखते हैं और वहां पे एक बच्ची थी, उस बच्ची को वापस टोकरी में लेकर के वापस जेल को चले आते हैं। और जेल में आने के बाद वापस सब हथकड़ी वगैरह जो है वैसी ही लग जाती है। और ये बच्ची जो है वो रोने लगती है, बच्ची रोने लगती है। लगभग समझ लिए 2:30 बज गए होंगे, क्योंकि 12 बजे जन्म हुआ है। और फिर जो है वसुदेव जी गए, वापस आए, तो बच्ची के रोने की आवाज से सारे प्रहरी जगते हैं। और कंस को तो नींद आ नहीं रही थी, क्योंकि 8वां संतान आने वाला है। तो तुरंत खबर हो गया और कंस जो है भागा भागा आया। तो पहली बार देवी की प्रार्थना करती है कि भैया ये तो बच्ची है, आपको तो इससे कोई खतरा नहीं है। क्योंकि वो जान रही है देवकी कि ये मेरी बच्ची नहीं है, यशोदा की बच्ची है। इसीलिए वो विनती करती है कि भैया आप इस बच्ची को छोड़ दो, इस बच्ची से आपको कोई खतरा नहीं है। लेकिन कंस कहाँ मानने वाला था, उसके सिर पे तो मृत्यु सवार थी। तो कंस ने क्या किया, उस बच्ची को खींचा और उसको पटकने के लिए जैसे ही उठाया, वो बच्ची जो उड़ गई और उड़ करके आकाश में अष्टभुजी माता बन गई। हाँ, अष्टभुजी माता बन करके अट्टहास करती हैं और कहती हैं, अरे पापी, अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा, तुझको मारने वाला तो ऑलरेडी आ चुका है। और इस प्रकार से जब कंस सुनता है तो थर 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 कांपने लगता है। क्योंकि जो राक्षस होते हैं ना, वो भगवान को नहीं सरेंडर करते, वो देवी देवताओं को सरेंडर करते हैं। विशेष करके जो है वो देवी को सरेंडर करते हैं। तो कंस जो है वो इतना भयभीत हो गया कि वसुदेव जी को और देवकी जी को कहता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैंने तो बड़ा पाप किया और इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैं तो आकाशवाणी के बहकावे में आ गया था, आप लोग जाइए, आप लोग जाइए। और इस प्रकार से उनको मुक्त कर देता है। और वो जो अष्टभुजी माता थी वो विंध्याचल में जाकर के विराजमान हो जाती हैं और भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, भगवान की लीला में उन्होंने सहयोग किया। तो वो अलग अलग नामों से जो है अष्टभुजी माता, काली माता, दुर्गा माता, वैष्णो देवी के नाम से पूरे संसार में पूजी जाने लगी भगवान श्री कृष्ण के लीला में सहयोग देने के कारण। और फिर इधर क्या हुआ, इधर जो है जो अवतार कृष्ण को वसुदेव जी लेकर के आए थे, और यहां पे जो सांडिल ऋषि और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए गोलोकपति, जो यशोदा मैया के यहां, उसमें मर्ज कर जाते हैं। इस लीला को समझ रहे हैं, इस लीला को समझिए। क्योंकि नंद बाबा ने जात कर्म किया, भगवान श्री कृष्ण का जात कर्म का मतलब नाल काटना, नाल काटना। तो जब जेल में जन्म हुआ तो फिर क्या वो नाल जो है लेकर के, वो नाल क्या वो कनेक्टेड आए थे क्या यहाँ पे, नॉट पॉसिबल। तो ये यहाँ पे बालक का जन्म हुआ है। ये जो बालक जो आए हैं ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए हैं। और वहां पे जो आए हैं, चूंकि ब्रह्मा जी ने स्तुति की थी, पृथ्वी ने स्तुति की थी, शिव जी ने स्तुति की थी अवतार लेने के लिए, तो अवतार कृष्ण आए हैं। और ये अवतार कृष्ण जो है वो मूल कृष्ण में मर्ज हो गए। और ये जो है, जब आपने ऐसा भी सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाते,
नित्य वृंदावन में विहार करते हैं। तो फिर बताइए कि मथुरा कौन गए, द्वारिका कौन गए? तो जब कंस का बुलावा आया, बाद की लीला है लेकिन कवर नहीं होगा इसलिए मैं बता देता हूं। जब कंस का बुलावा आया और अक्रूर जी भगवान कृष्ण को लेने के लिए आए हैं, तो जब भगवान श्री कृष्ण, अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर के जा रहे हैं, तो अक्रूर जी बड़े चिंतित हैं कि पता नहीं ये पापी कंस जो है क्या करेगा भगवान कृष्ण के साथ, इन सुकुमार बालकों के साथ क्या करेगा। तो अक्रूर जी जो है यमुना जी में जब स्नान करने के लिए डुबकी लगाते हैं, तो वहां पे भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का दर्शन होता है अक्रूर जी को, और अक्रूर जी निश्चिंत हो जाते हैं। तो वहां पे भगवान श्री कृष्ण जो है वो वहीं से लौट जाते हैं वृंदावन, और वहां से आगे विष्णु जाते हैं, अवतार कृष्ण। गेटिंग द पॉइंट? तो इस प्रकार से जो है जब भगवान श्री कृष्ण, जब वसुदेव जी जो है नंद बाबा के यहाँ पे रख करके जाते हैं, तो जब वो बालक रोता है, अब हम वापस आ रहे हैं आपको नंद गांव में, गोकुल में। तो जब भगवान श्री कृष्ण के रोने की आवाज आती है, तो कौन आते हैं वहां पे सबसे पहले भागते हुए? हाँ, सुनंदा आती हैं, बुआ जी आती हैं, जो वहीं पे थी और सारा अरेंजमेंट देख रही थी। और जैसे ही वो देखती हैं कि लड़का हुआ है, तो भागते हुए कहाँ जाती हैं? नंद बाबा के पास। और नंद बाबा के पास जाकर के क्या कहते हैं? भैया आपके लाला भयो, भैया आपके लाला भयो है, नंद जात आह्लादो, नंद के लाला भयो है, नंद के आनंद भयो, जय हो नंद लाल की, हे नंद के आनंद भयो, जय हो नंद लाल की। तो इस प्रकार से जो है नंद बाबा सुनते हैं कि उनकी आंखों से जो है अश्रु पुलक कंपन होने लगता है, और नंद बाबा जो है दौड़ते भागते हुए जाते हैं और वस्त्र समेत यमुना जी में कूद जाते हैं और यमुना जी में स्नान करते हैं। इतने उत्साहित हो जाते हैं कि यमुना जी में स्नान करने के लिए कूद जाते हैं, और ये खबर खबर जो है जंगल में आग के तरह पूरे जो है गोकुल में फैल जाती है कि हमारे सरदार, हमारे मुखिया नंद बाबा के लाला भयो। और सारे के सारे गोप जो है वो सोचते हैं कि अब हम अपने गाय को कल चराने के लिए नहीं लेकर के जाएंगे, और नंद बाबा के यहाँ सब गायों को, लाखों गायों को लेकर के नंद बाबा के यहाँ पहुंच गए सब लोग। सारे गैयों को लेकर के सब नंद भवन आ गए, और सारे गोप जो है वो नए नए कपड़े सब रखे हुए थे कि नंद बाबा का बेटा होगा तो हम नया नया कपड़ा पहनेंगे। तो सब ने अपना फाग बांध लिया और लाठी ले ली, और सब ने अपना अपना जो है गोप का ड्रेस पहन लिया, और गोपियों ने जो है गोपी ड्रेस पहन लिया, पंचरंगी जो है उन्होंने गोपी ड्रेस पहन लिया, और सज धज के हाथ में जो है वो थाल लेकर के, और थाल में क्या है? अक्षत है, आपका हल्दी है, कुमकुम है, दीप है, ये सब लेकर के जो है वो भगवान को देखने के लिए आई हैं। और यशोदा मैया जो किसी को दिखा नहीं रही है, क्योंकि उनका लाला इतना प्यारा है किसी का नजर न लग जाए। तो कहती हैं कि अरे यशोदा, हम देखो हम क्या लेकर के आई हैं, हम तो नजर उतारने का सामग्री लेकर के आई हैं। चिरजीवे यह लल नानक होले झोटा दीजो। तो उसके बाद जो है नंद बाबा जो है वो दही कांदा उत्सव का तैयारी करते हैं। तो दही कांदा उत्सव में क्या होता है कि बराबर मात्रा में दही, दूध, घी को मिक्स किया जाता है, और उसमें शहद और केसर डाल करके उसको फेंटा जाता है जो है। तो दही कांदा उत्सव कैसे शुरू हुआ है? तो बरसाने से जो है वृषभानु जी आए हैं, और वृषभानु जी आए हैं पूरा लाव लश्कर के साथ जो है दूध दही लेकर के, भर भर करके, और सारे गोपी भी दूध दही लेकर के आए हैं। और कीर्तदा जी जो है वो अपने सिर पे जो है पूरे दही का मटकी लेकर के रखे हुए हैं। और जब वो आते हैं तो नंद बाबा जो है पूरे उत्साह से लाठी घुमा करके और उस मटके पे मार देते हैं, और पूरा का पूरा जो है वो दही आंगन में, नंद बाबा के आंगन में फैल जाता है। और इस प्रकार से सारे जितने भी गोप थे वहां पे, वो सब एक दूसरे के मटके को फोड़ देते हैं, और वहां पे दूध दही जो है उसका अंबार लग जाता है। और सब लोग जो है नंद बाबा को कहते हैं कि नंद बाबा ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको नाचना पड़ेगा। तो एक तरफ से जो है बरसाने के लोग आ जाते हैं, और एक तरफ से जो है गोकुल के लोग आ जाते हैं, और फिरनी की तरह जो है नंद बाबा को नचाने लगते हैं। कुछ लोग इधर से खींचते हैं, कुछ लोग इधर से खींचते हैं।
तो ऐसा हो रहा है कि आज क्षीर सागर का दोबारा मंथन हो रहा है। एक बार तो जो है देवता और असुर ने मिलकर के मंथन किया था, और आज जो है बरसाने और गोकुल के लोग मिलकर के मंथन कर रहे हैं। तो वहां पे तो जो पर्वत को लिया गया था, लेकिन यहाँ पे सजीव नंद महाराज का मंथन हो रहा है। और वहां पे विष निकला था, और यहाँ पे तो स्वयं भगवान प्रकट हो रहे हैं। आनंद कंद भगवान की जय। तो इस प्रकार से जो है नंद बाबा नाचने लगते हैं, समुद्र मंथन होने का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। तो वहां पे एक बहुत ही वृद्ध महिला आती है, ऐसी वृद्ध महिला आती है जिसने कि नंद बाबा का भी जन्मोत्सव देखा था। वो आती है तो वो देखती है, कहती है ऐसा नंदोत्सव ऐसा मैंने तो कभी देखा नहीं। तो वो बोलती है, मुंह में दांत नहीं है, तब तक जो है एक बड़ा सा जो है मक्खन का गोला जो है उस बुढ़िया के मुंह में एक गोप डाल देता है, गप से उसके मुंह में जाता है, और उसके मुंह में जो वो मक्खन जाकर के पैक हो जाता है। अब सारे देवी देवता भी आ गए भगवान को देखने के लिए, सारे देवी देवता आ गए वहां पे, शंकर जी भी आ गए बैल पे बैठ करके। तो शंकर जी आ गए तो देखे कि अरे बाबा नंद बाबा तो जो है इतने खुश हैं कि लाखों लाख गैया को दान कर रहे हैं। तो अपनी बैल की पूंछ पकड़ के खड़े हो जाते हैं, कहीं मेरे बैल को दान कर देंगे तो फिर हम कैसे चलेंगे जो है, इस प्रकार से। तो उधर से जो है पार्वती जी आ रही हैं, पार्वती जी जो है वो गणेश जी को अपने गोद में लेकर के खड़ी हो जाती हैं डर से जो है। क्यों? तो सोच रहे हैं कि ये तो हाथी का भी दान कर रहे हैं यहाँ पे, छोटा हाथी बड़ा हाथी, तो मेरा बेटा भी जो है वो हाथी है, कहीं इसका भी दान न कर दे तो फिर मेरा बेटा चला जाएगा जो है। जैसे अब हम लोग गाते हैं ना, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की, थोड़ा भजन कर लेंगे हम लोग जो है। हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की, नंद के आनंद भाइयों जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भाइयों जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की। हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की, नंद के आनंद भाइयों जय हो नंद लाल की, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की, नंद के आनंद भाइयों जय हो नंद लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की, नंद के आनंद भाइयों जय हो नंद लाल की। बोलिए नंदलाल भगवान की जय। तो इस प्रकार से जो है वहां पे कह रहे हैं कि ब्रज में लक्ष्मी की क्रीड़ा होने लगी। ऐसा मतलब दान कर रहे हैं नंद बाबा खुशी में कि कोई चांदी लेकर के भाग रहा है, तो उसको कोई पूछ रहा है, कह रहे भैया क्या लेकर के जा रहे हो? तो कह रहे हैं नंद बाबा ने चांदी दिया है। अरे तुम चांदी लेकर के जा रहे हो? चांदी क्यों लेकर के जा रहे हो? सोना भी मिल रहा है, सोना मिल रहा है। चांदी उधर फेंक दिया, दौड़ के उधर सोना लाने के लिए, उधर से सोना लेकर के आए। कोई पूछा क्या लेकर के जा रहे हो? सोना लेकर के जा रहा हूं। अरे सोना क्यों लेकर के जा रहे हो? उधर हीरा बट रहा है, उधर सोना फेंक दिया। मतलब इधर नंद गांव में जो है कहीं सोना फेंका हुआ है, कहीं चांदी फेंका हुआ है। और जो मक्खन दूध दही का जो वहां पे जो इस प्रकार से लुटाए जा रहे हैं कि शास्त्र में वर्णन आता है, मथुरा से जो चला है वो जो दूध दही का नदी, वो प्रयागराज में जो जो संगम का जो जल है वो सफेद हो गया। महाराज जी इतना दूध दही लुटाया गया वहां पे कि गंगा और यमुना का धार जो है इलाहाबाद तक वो सफेद हो गया, दूध के रंग से रंग गया था। बोलिए नंद बाबा की जय, बोलिए यशोदा महारानी की जय। तो इस प्रकार से जब ये दही कांदो उत्सव पूर्ण होता है, तो अगले दिन जो है पूरे बैलगाड़ी में भर भर करके नंद बाबा जो है वो जाते हैं कंस को टैक्स जमा करने के लिए। कंस राजा था मथुरा का, तो कंस को टैक्स जमा करने के लिए जाते हैं। तो जब वसुदेव जी को यह समाचार मिलता है, तो वसुदेव जी जो है वो मिलने के लिए भी नंद बाबा से आते हैं, और दोनों मित्र जो है वो गले मिल करके जो है और एक दूसरे से मिलकर के बहुत प्रसन्न होते हैं।
और नंद बाबा कहते हैं कि हे वसुदेव जी, आप हमें क्षमा कीजिए, आप इतने दिन कारागार में रहे लेकिन हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाए। तो वसुदेव जी कहते हैं, नंद बाबा आप ये सब छोड़िए, आप ये बताइए कि बलराम कैसा है। बलराम तो अब आपको ही बाबा कहता होगा, और हमारा कृष्ण कैसा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देखिए कि नंद बाबा अपने सुख से सुखी नहीं हैं, वसुदेव जी के दुख से दुखी हैं, और वसुदेव जी अपने दुख से दुखी नहीं हैं, नंद बाबा के सुख से सुखी हैं। तो इस प्रकार से वसुदेव जी और नंद जी के आचरण से हमें सीखना चाहिए कि हमें दूसरों के दुख में दुखी होना चाहिए, अपने सुख का विचार न करते हुए दूसरों के दुख में दुखी होना चाहिए। और वसुदेव जी से सीखना चाहिए कि हमें अपने दुख में दुखी नहीं होना चाहिए, दूसरों के सुख में प्रसन्न रहना चाहिए। तो इस प्रकार से वसुदेव जी कहते हैं कि आपका यहां रहना ठीक नहीं है, क्योंकि कंस जो है वह निश्चित ही कृष्ण को हानि पहुंचाने के लिए कुछ न कुछ जरूर प्रयास करेगा। तो ऐसा सुनते ही जो है नंद बाबा तुरंत ही जो है वृंदावन के लिए, गोकुल के लिए वापस उधर से आते हैं। और इस बीच जो है मामा जी ने क्या किया कि पहला खिलौना भेजा अपने भगने के लिए। जो है वो पहला खिलौना क्या था? पहला खिलौना है, हाँ माता जी सांप के रूप में आता है जी। पहला जो खिलौना है उसका नाम है पूतना। पूतना, कामचारिणी खेचरी पूतना। खेचरी का मतलब जो आकाश में विचरण करती है, खे मतलब आकाश, चरी मतलब चरने वाली, और पूतना का मतलब, पूत मतलब पवित्र, ना मतलब नहीं, जो पवित्र नहीं है। बाल घातनी कहा गया उसको, बाल घातनी, जो बच्चे को का वध करती है। तो ऐसा जो पूतना, उसका 12 कोस का लंबा शरीर है, 12 कोस लंबा शरीर है, उस पूतना को भेजा गया। और वो पूतना आई कैसे है? तो बहुत सुंदर ऐसा रूप बनाई है अप्सरा के जैसा, जो कि गोकुल के वासी देख करके ऐसा सोच रहे हैं कि ये लक्ष्मी जी हैं जो अपने पति नारायण को देखने के लिए आई हुई। इतना सुंदर रूप बना करके वो आई है पूतना। तो जो है भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी प्रेरणा दी कि मौसी, और किसी बालक के पास मत जाओ, सीधे मेरे पास आओ, क्योंकि जो है मैं नहीं चाहता कि मेरे कोई और जो है गोप को आप नुकसान पहुंचा पाओ। तो इस प्रकार से वो पूतना जो है जाती है और सीधे जो है वो यशोदा मैया के कक्ष में प्रवेश करती है, और ऐसा डांट लगाती है, आपको बच्चा संभालने नहीं आता है, देखिए बच्चा रो रहा है, आप बच्चे को संभाल नहीं रही हैं, लाइए मैं बच्चे को दूध पिलाती हूँ। और उनके रूप को देख करके यशोदा मैया भी मुग्ध हो गई, वो कुछ बोल नहीं पाई, उनको लगा कि कोई देवी है आशीर्वाद देने के लिए आई है। और पूतना जो है वो नन्हे कृष्ण को उठाती है और बाहर ले जाती है, और अपने वक्ष को जो है, अपने स्तन को कन्हैया के मुख में दे देती है। और कन्हैया क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं कि पूतना के दूध के साथ उसके प्राण को खींचने लगते हैं। अब वो चिल्लाने लगती है, मुंच मुंच, छोड़ो छोड़ो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं एक बार जिसको पकड़ लेता हूं फिर उसको छोड़ता नहीं हूं, छोड़ना मेरा काम नहीं है। और जो है वो भागते भागते जो है, उतना पीड़ा होता है उसको, भागते भागते वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाती है। 12 कोस का उसका शरीर है, और वो आकाश में चली जाती है अपने वास्तविक स्वरूप में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमको यहां तो मैं गिरने नहीं दूंगा, क्योंकि यहां तो नंद भवन है जो मुझे बहुत प्यारा लगता है, तो तुम चलो कंस का जो 12 कोस का जो बगीचा है, फल का बगीचा, वहां चलो, और वहां ले जाकर के भगवान उसके प्राण को खींच लेते हैं, और वो पूतना धराम से गिरती है। और वो पूतना का शरीर जो है, शास्त्र में ऐसा वर्णन आया है, अलीगढ़ में उसका सिर था, हाथरस में उसका हाथ था। महाराज जी, इतना बड़ा उसका जो है शरीर था। सब लोग ढूंढते ढूंढते भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते पहुंचते हैं। ऐसा वर्णन आता है कि उसके स्तन जो थे वो 2 पहाड़ लगते थे, उसका जो पैर था वो 2 नदी लगता था, उसकी नाकों की जो छेद थे वो बड़ी बड़ी गुफाएं लगती थी। अब इतने ऊंचे वो पहाड़ के ऊपर भगवान श्री कृष्ण बैठ करके और अपना आराम से जो हम मुस्कुरा रहे हैं, उतारे कैसे? तो वो पूतना जो थी उसकी जो वो 2 चोटी करके आई थी, तो वो 2 चोटी के बीच में जो उसके बाल को बांध बांध करके सीढ़ी बनाई गई,
और उस पे लोग चढ़ के ऊपर गए और भगवान श्री कृष्ण को उधर से उतार करके लाए हैं, और उतार करके गाय का पूंछ और गाय के चरण का धूल डाल करके कह रहे हैं ओम केशवाय नमो, ओम माधवाय नमो, ओम गोविंदाय नमः। भगवान विष्णु आपकी रक्षा करें, नारायण आपकी रक्षा करें, ईश्वर सब प्रकार से आपकी रक्षा करें। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को हर प्रकार के मंत्र से जो है वो, क्योंकि उनको चिंता है ना वात्सल्य प्रेम में, वो उनकी रक्षा करने के लिए तरह तरह के पूजा करते हैं, मंत्र करते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं। तो ये जो पूतना है ये कौन है? तो एक बार भगवान भगवान श्री हरि नारायण जो है वो बलि महाराज का अहंकार मान मर्दन करने के लिए जब आए थे, वामन के रूप में आए थे, छोटे बौने के रूप में आए थे, तो बड़ा प्यारा उनका रूप था। तो उस वक्त बलि महाराज की एक बहन थी वहां पे, उसका नाम था रतनमाला। वो रतनमाला जब भगवान को देखती हैं, भगवान के सुंदर रूप को देख करके, प्यारे से रूप को देख करके सोचती है ये कितना अच्छा बच्चा है, ये मेरा मेरा बालक होता तो कितना अच्छा होता, मैं इसको स्तनपान करवाती। बहुत प्यार करती इसको जो है। तो भगवान तो अंतर्यामी है ना, और रतनमाला के हृदय में उपस्थित हैं, तो भगवान उसकी इच्छा को सुन लिए। अब जो है जब वास्तविक स्वरूप में भगवान वामन देव प्रकट होते हैं और दो पग में अधोलोक और उच्च लोकों को, पूरे ब्रह्मांड को नाप लेते हैं, और तीसरे पग में जो है जब देने के लिए कुछ नहीं बचता है तो नाग पास में जब बलि महाराज को बांध लेते हैं और उनके सिर पे अपने पैर को रखते हैं, तो रतनमाला को बुरा लग जाता है। कहता है कि रतनमाला कहती है कि इसको तो जहर दे करके मार देना चाहिए। तो भगवान वो भी सुन लेते हैं, इसमें भी कहते तथास्तु, उसमें भी कहते तथास्तु। तो वही रतनमाला जो पूतना बन करके आई और भगवान ने दोनों इच्छाएं उनकी पूरी कर दी, दूध पिलाने की भी इच्छा पूरी कर दी और जहर देने की भी इच्छा पूरी कर दी। इसीलिए हमें जो है भगवान से के सामने सदैव ही बहुत ही विचार करके इच्छा करनी चाहिए। हम जैसा इच्छा करेंगे भगवान उसको पूरा करेंगे। इसलिए भगवान कल्पतरु हैं, बहुत ही सोच समझ करके हमको जो है आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए ही भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है भगवान ने पूतना का कल्याण किया और उसको मां की गति दे दी। और जब भगवान पूतना का प्राण खींच रहे थे तो पूतना के शरीर में उन्होंने कृपा भर दी। तो इस प्रकार से जब उधर से नंद बाबा लौट करके आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि मैं सुबह गया था तो कोई ट्रैफिक जाम नहीं था, और मैं शाम में आ रहा हूं तो पूरा ट्रैफिक जाम। ये क्या है, ये पहाड़ आ गया रास्ते में जो है। तो ये पता चला कि ये बहुत बड़े राक्षसी का शरीर है। तो नंद बाबा ने जो है उसको पीस पीस जो है कटवा कटवा करके उसको जलवाया, और जलवाने से चंदन और अगुरु की खुशबू आने लगी। भगवान ने स्तनपान किया था ना, चंदन और अगुरु की खुशबू ऐसी आई 10 कोस तक फैल गई, और लोगों को लगा कोई बड़ा यज्ञ हो रहा है, भंडारा हो रहा है। सब लोग देखने के लिए पहुंच गए कि वहां हो सकता है प्रसाद भी बटेगा जो है। तो इस प्रकार से भगवान की दिव्य लीला जो है उन्होंने शुरू कर दी। इसके बाद तो एक से बढ़ करके एक खिलौना जो है वो मामा जी भेज रहे थे, और भगवान श्री कृष्ण जो है सबको खेल खेल में जो है निपटा रहे थे। तो वास्तव में पूतना है कौन? तो आचार्य बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे छद्म गुरु हैं, बहुत सारे ऐसे छद्म गुरु हैं जो कहते हैं कि हम आपको भगवत प्रेम का अमृत पिलाएंगे, लेकिन वास्तव में वो चाहते हैं कि विष पिला दें। वो भगवान के बारे में जो है वो नहीं बता करके स्वयं के बारे में बताते हैं, और हमारे आध्यात्मिक जीवन को भौतिकतावादी विषय दे करके, विष दे करके वो हमारे आध्यात्मिक जीवन को समाप्त करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम लोग भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के विषय में हमने थोड़ा सा सुनने का प्रयास किया। विशेष हम लोग जो है अभी पूजा में लगेंगे, तो इसीलिए जो आप लोग भी पूजा में कीर्तन में लगिए, है ना। थोड़ा सा हरि नाम संकीर्तन कर लेंगे 2 मिनट। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। जय जय नंदा यशोदा दुलाल, गिरिवरधारी गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद
निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोलिए जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण की जय। हरे कृष्णा।